हेलो गाइज, आप सभी को के स्टडी 0.5 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद यानी प्रोनोमियल के बारे में। आज हम लोग जानेंगे बहुपद में। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि बहुपद में पढ़ना क्या है, बहुपद क्या है, इसमें जानना है कि चर और अचर क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ये सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। इस सब बेसिक चीज़ों को पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बहुपद क्या है। यह परिभाषा हमने पहले से लिख रखा है, केवल आपको एग्जाम्पल समझाते जाएंगे और आप समझते जाइएगा। अगर आपको इसको लिखना है तो वीडियो को रुकाकर यानी वीडियो को स्किप करके रुकाकर आप लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं, आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं। चलिए एकाएक ही बारी बारी से हम लोग समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा है, सबसे पहला टॉपिक है बहुपद क्या है, यानी बहुपद के बारे में हम लोग समझेंगे। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर समझिएगा बढ़िया से, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। यानी कि चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं तो और अच्छी तरीक़े से समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 3x, ठीक, 3x दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या हमने पहला ही चैप्टर में पढ़ा दिए थे कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या जो कि 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है। तो पूर्ण संख्या कह रहा है परिभाषा में, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात क्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे देखिए ये x के पावर कुछ भी नहीं है, यानी x के पावर 0 है। तो यह क्या है, एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या है। तो यह एक बहुपद है। जैसे कि आगे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 2y² + 3, 2y² + 3। यहाँ पर देखिए y के पावर कितना है, 2 है। तो पावर क्या है हमारा, पूर्ण संख्या है। यहाँ पर 2 क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। तो ये भी एक क्या हुआ, बहुपद हुआ। चलिए आगे भी समझते हैं हम लोग। अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 4x² + 3x, 4x² + 3x। यहाँ पर देखिए x के पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, यानी x के पावर 2 है। तो x के पावर 2 हमारा क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। तो पूर्ण संख्या जब घात के पावर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। और जैसे कि बहुपद कौन नहीं होगा, तो जैसे समझते हैं बहुपद, जैसे 2√5, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसका कोई पावर नहीं है, ठीक। तो यह एक बहुपद नहीं हुआ। जैसे कि x के पावर -2, यह भी एक बहुपद नहीं हुआ क्योंकि -2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको यह बहुपद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अचर यानी कांस्टेंट। अचर क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अचर क्या होता है, तो वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, वे राशियाँ जिनके मान क्या हो, निश्चित होते हैं, उन्हें अचर कहते हैं। वे राशियाँ जिनके मान क्या हो, निश्चित हो, उन्हें अचर कहते हैं। आपको ये सब परिभाषा लिखना है तो वीडियो को रुकाकर आप अपना कॉपी में उतार सकते हैं, ठीक। जैसे इसका भी एग्जाम्पल समझते हैं तो अच्छा से समझ में आएगा। एक बार परिभाषा पढ़ लीजिए। वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई भी अंक हो यानी संख्या हो, वह क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। यानी कि यह संख्या कभी बदल नहीं सकता है। या अगर 3 है तो 3 के जगह पर हम 5 नहीं लिख सकते हैं, 3 का 3 रहेगा। इसी को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। यह बदल नहीं सकता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर 2x लिखे हुए हैं तो 2x के जगह पर 2y लिख सकते हैं, लेकिन 2 के जगह पर हम 3 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह संख्या जो दी हुई है यह क्या है, यह अचर है, ठीक।
अचर आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक है चर राशियाँ क्या है, यानी कि चर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं चर। तो चर के बारे में हम लोग समझते हैं। चर राशियाँ का परिभाषा है वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं। वे राशियाँ जिनके मान क्या हो, अनिश्चित होते हैं, उन्हें चर राशि कहते हैं। यानी कि वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल एक्स वाई जेड या ABCD में के कोई भी अंक हो सकता है, एक्स वाई जेड या ABCD में के कोई भी अंक हो सकता है। यह क्या है, वेरिएबल है। यह इसका मान हमेशा क्या होते रहेगा। मान लेते हैं कभी x के जगह पर y आ गया, y के जगह पर z आ गया, एक्स वाई जेड या ABCD का कोई भी अंक, यह क्या है, वेरिएबल है, यानी कि चर है। यह क्या है, चर है। तो कांस्टेंट कभी ऊपर बताएं, कांस्टेंट नहीं बदलता है, जितना है डू है तो डू ही रहेगा। लेकिन हमारा चर क्या है, यह बदल सकता है, कभी x कभी y कभी z हो सकता है। ठीक, आशा है कि यह टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है, जैसे यहाँ से समझिएगा बहुपद के प्रकार। आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या, बहुपद के प्रकार। इसको ध्यान से समझिएगा। बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। बहुपद को दो प्रकारों से डिवाइड किया गया है, यानी दो भागों में बांटा गया है बहुपद के, एक घाटों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो पहले घाटों के आधार पर समझ लेते हैं, उसके बाद में पदों के आधार पर समझेंगे। तो घाटों के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है, तो जैसे रेखीय बहुपद। ठीक, रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। रेखीय बहुपद क्या होता है, जैसे कि 6x + 3 दिया हुआ है। ठीक, 6x + 3 दिया हुआ है, इसमें x का घात क्या है, 1 है। इसमें x का घात क्या है, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका घात 1 घात वाला है। ठीक, यह कितना घात वाला है, यह 1 घात वाला है। इसको क्या कहेंगे, रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद का एग्जाम्पल जैसे समझते हैं 6x² + 3, यह दिया हुआ है 6x² + 3। इसमें घात क्या है, घात 2 है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 घात वाला। तो 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। 2 घात वाले को द्विघाती, 1 घात वाले को रेखीय बहुपद कहते हैं। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है, तो एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 6x³ + 3, 6x³ + 3, यह क्या है, 3 घात वाला है। 3 घात वाला, 3 घात वाला। तो 3 घात वाले को क्या कहते हैं, त्रिघाती कहते हैं। 2 घात वाले को क्या कहते हैं, द्विघाती कहते हैं। 1 घात वाले को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं। अब अचर बहुपद क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। अचर बहुपद, तो अचर जैसे कि 3, केवल 3 है, तो 3 यह क्या है, अचर है, यह अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक, जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देते हैं। जैसे नोट में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे x के पावर अगर 0 रहे, x के पावर अगर 0 रहे तो इसका मान हमेशा 1 होता है। x के पावर अगर 0 रहे तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे y के पावर भी अगर 0 रहे, यानी कोई भी अगर वेरिएबल रहे उसके पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक, यह परीक्षा में पूछा भी जाता है। चलिए अगला टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख लिए घाटों के आधार पर बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे अब पदों के आधार पर, अब पदों के आधार पर और बहुपद को देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक पदीय बहुपद क्या है, तो एक पदीय बहुपद जैसे कि 2x केवल लिखा हुआ है, यह एक पदीय बहुपद है। क्या है, यह एक पदीय बहुपद है। जैसे कि हम लोग द्विपदीय बहुपद क्या होता है, तो 2x² + 3x लिखा हुआ है, तो यह दो गो पद में है। जैसे एगो ये पद हो गया, एगो ये पद हो गया, तो 2 गो पद हुआ, तो 2 गो पद में हुआ तो ये क्या हुआ, द्विपदीय बहुपद हुआ। और यहाँ पर एक पद है, केवल क्या है, एक पद है, तो इसको एक पदीय कहेंगे। त्रिपदीय क्या होता है, तो 2x² +
3x + 3। यह क्या है, एक पद, दो पद, 3, यानी कि 3 को पद वाला है तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय कहेंगे। ये 2 पद वाला है तो द्विपदीय कहेंगे, एक पद वाले को एक पदीय कहेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए।